हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली हमारे चैनल पर सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग पर्यावरण का एक नया प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। डेली आप लोग हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट है। टूटता तारा होता है कोई, अर्थात टूटता तारा क्या होता है? तो देखिए, टूटता तारा जो होता है उल्का होता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फास्ट इसको देखेंगे। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से बताना है कौन सा जो है सही होगा, कौन सा कथन सही है, कौन कौन सा। तो देखते हैं। पहला दिया है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। तो बिल्कुल पाया जाता है। दूसरा कह रहा है इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। तो ये भी सही दिया है। तीसरा दिया है, यह वृक्ष अपने तने में जल संचित करता है। देखिए, जल संचित नहीं करता है। ओक वृक्ष जो है जल संचित करता है, ये नहीं होगा। चौथा कह रहा है, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। पांचवा दिया है, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। तो देखिए, बहुत कम पत्तियां होती हैं, ये नहीं सही है, क्योंकि एक छायादार वृक्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, अर्थात ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कराए किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कंटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है? पहला दिया लद्दाख, दूसरा असम, तीसरा राजस्थान और चौथा दिया उत्तर प्रदेश। तो देखिए, इस प्रकार के घर जो है करा कंटीली झाड़ियों की छतें बनाई जाती हैं। ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, राजस्थान। चलिए अगला देखते हैं। करा किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में पकी या फिर बनी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? देखिए, सरसों के तेल में, नारियल के तेल में भी पूछ लेता है। तो नारियल के तेल में गोवा के लोग खाते हैं और सरसों के तेल में बनी मछली जो है ये कश्मीर के लोग खाना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, दिशा से संबंधित प्रश्न है। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सेकेंड, 130 मीटर दक्षिण पूर्व। चलिए अगला देखते हैं। देखिए हो गया है। देखिए करा है, झूम खेती के बारे में प्रश्न है। करा कि झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सही कौन सा इसमें कथन है बताना है। पहला दिया है, एक फसल काटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम करने देते हैं। तो बिल्कुल सही दिया है। दूसरा दिया है, खरपतवार अर्थात बांस आदि को उखाड़ कर खेत में जला देते हैं। तो देखिए नहीं सही है। तीसरा कह रहा है, खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। चौथा दिया है, यह जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज को बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। देखिए, गहराई नहीं जोता जाता है, ये भी नहीं है। अर्थात पहला और तीसरा इसका राइट हो जाएगा कथन झूम खेती के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे अर्थात ब्रांज की बनी हुई वस्तुओं जैसे बर्तन, मूर्तियां आदि का उपयोग करते रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनिए। तो इसमें जो है कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ या फिर सही कथन है वह है, कांसा कापर और टीन की मिश्र धातु है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई मात्रा निम्नलिखित में से किस एक के अलावा अन्य सभी का कारण है? पहला दिया सार्वभौम तापमान, दूसरा दिया समताप मंडल में ओजोन परत का रिक्तीकरण, तीसरा दिया ऑक्सीजन उर्वरण प्रभाव, चौथा दिया कार्बन डाइऑक्साइड उर्वरण प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन थर्ड हो जाएगा,
ऑक्सीजन उर्वरण प्रभाव। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पुनः झूम खेती से आ गया, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक फसल प्राप्त करने अर्थात कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल छोड़ देते हैं। दूसरा दिया है इस जगह जो बांस या खरपतवार या जंगल उग जाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। तीसरा कह रहा है खरपतवार इत्यादि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग मिलाते हैं। चौथा दिया है जब जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले गहरा जोता जाता है। देखिए प्रश्न हो चुका है, अगला देख लेते हैं। करा नीचे दिए गए आरेख में तिलचट्टा को प्रदर्शित करने वाला अक्षर है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए तिलचट्टा को प्रदर्शित करने वाला अक्षर कौन सा होना चाहिए। शाकाहारी भी और मांसाहारी भी होते हैं, अर्थात शाकाहारी और मांसाहारी में बी आ रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा अनीमिया होने का मुख्य कारण है। एनीमिया होने का मुख्य कारण क्या होता है, तो देखिए एनीमिया होने का मुख्य रीजन जो होता है वो होता है खून में लौह की कमी। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है भूकंप आने का मुख्य कारण है, तो देखिए भूकंप आने का मुख्य कारण या फिर रीजन क्या हो सकता है। तो पहला दिया ज्वालामुखी विस्फोट, ये भी हो सकता है, सुनामी भी हो सकता है और मानवीय क्रियाएं भी हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर। और देखिए व्हेल मछली द्वारा समुद्र में जोर से कूदना, इससे भूकंप नहीं आता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रमाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होता है। पहला दिया तिमाही टेस्ट, दूसरा दिया दत्त कार्य की नोटबुक, तीसरा दिया पोर्टफोलियो, चौथा दिया है कक्षा में व्यवहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड पोर्टफोलियो। चलिए अगला देखते हैं। कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दाने की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इस क्रियाकलाप द्वारा जो है अनुमान लगाना प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कक्षा 1 तथा 2 में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्यपुस्तक या फिर पाठ्यपुस्तकें नहीं है। निम्नलिखित में से इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है, तो देखिए कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस में निर्धारित पाठ्यपुस्तक नहीं है, जिसका रीजन होता है कि ईवीएस को कक्षा 1 और 2 में भाषा एवं गणित के माध्यम से अर्थात एकीकृत इसके साथ एकीकृत करके सिखाया जाता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर देखते हैं। आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा भी विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। पहला दिया है घर पर किए गए क्रियाकलाप, दूसरा दिया है शिक्षक द्वारा क्रियाकलापों का स्पष्टीकरण, तीसरा दिया है कक्षा में आपसी विचार विमर्श, चौथा दिया है ईवीएस की कॉपी में रिकॉर्ड बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड कक्षा में आपसी विचार विमर्श। चलिए अगला देखते हैं। करा है एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करते हुए निम्न में से कौन सी पद्धति सही है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों उनकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कराए प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है जिससे विद्यार्थियों में सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा न बन पाए। आपके अनुसार पाठ्यपुस्तकों की कौन सी विशेषता या फिर विशेषताएं इसके लिए सबसे उपयुक्त है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ में आए उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए। पहला दिया है अनुदेशन अर्थात विशिष्ट उद्देश्य, दूसरा दिया है छात्रों की पर्यावरण सजगता, तीसरा दिया है प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रिया कौशल, चौथा दिया है सामान्य उद्देश्य। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा, अर्थात ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों की पर्यावरण सजगता नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। करा विद्यार्थियों को पौधों
एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है? पहला दिया है लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना। दूसरा दिया है वनों को काटने से बचने के लिए पोस्टर बनाना। तीसरा दिया है वनों के संरक्षण पर नाटक करना। चौथा दिया है एक पेड़ को अपनाना तथा उसकी देखभाल करना। तो देखिए पहला, तीसरा, चौथा अर्थात ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पेड़ पौधों एवं पशु परिवार में मित्र नामक थीम का हिस्सा है, इस प्रकार के स्थापन का कारण है। तो देखिए पहला दिया है विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधों एवं वस्तुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने। पहला विषय है पेड़ पौधों एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों की संवेदनशीलता विकसित करना। दूसरा विषय है रूढ़िबद्ध अवधारणाओं को तोड़ने के अनुसार पेड़ पौधे एवं पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते, ये नहीं होगा। अर्थात पहला और दूसरा इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में पहला कथन जो दिया है सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू पर ध्यान रखा जाता है, पहला सही है। दूसरा दिया है चूंकि हमसे पूछा है कि कौन सा असत्य है, तो पहला देखिए सत्य है। दूसरा कह रहा है व्यापक संगठक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है, दूसरा भी सही है। तीसरा दिया है इनमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है, तो देखिए ये नहीं सही है, यही इसका राइट हो जाए चूंकि हमसे असत्य पूछा जो कि पूछा था। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकतर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न का उदाहरण है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो है उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन या फिर अपसारी का उदाहरण है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कह रहा है जंगल की आग प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक आग की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। पहला दिया है क्या आग हाथ जला सकती है? दूसरा दिया है खाना किस में पकाया जाता है? तीसरा दिया है दो पत्थरों को आपस में घिसने से क्या होता है? तो देखिए इस कह रहा है शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, चिंतन कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।